सुकमा और बीजापुर जिले की सीमा में बसा माओवादियों के कब्जे वाले गांव टेकलगुड़ा में अब रात दिन फोर्स मूवमेंट करेगी और वह मौजूद माओवादियों के बड़े लीडरों को टारगेट करने का प्लान सुरक्षा बलों ने नई रणनीति तैयार कर ली है। 30 जनवरी को ग्राम टेकलगुड़ा में नवीन सुरक्षा कैंप के विरोध में माओवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला बोला था, जिसमें 3 जवानों की शहादत हुई थी। साथ ही इस मुठभेड़ में कई माओवादी भी मारे जाने की जानकारी सुरक्षा बलों ने दी थी। वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा बल के जवानों ने शहीद जवानों का बदला लेने का मन बना लिया है और सुरक्षा बल ने पीएलजी बटालियन 1 का खात्मा करने की प्लानिंग पूरी तरह से तैयार कर ली है। सबसे पहले सुरक्षा बल के जवान पूरे इलाके को अपने कब्जे में लेकर बड़ा ऑपरेशन चलाने की योजना बनाई है। वहीं घटना के बीते दिनों सुरक्षा बल के आला अधिकारियों ने जवानों के साथ टेकलगुड़ा में जाकर बैठक ली और माओवादियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाकर हिडमा सहित कई बड़े माओवादियों को टारगेट करने की योजना बना ली है। वहीं मामले पर बस्तर आईजी ने कहा है कि अब माओवादी वाले इलाकों में फोर्स का मूवमेंट बढ़ाया जाएगा और कोई भी इलाका नहीं छोड़ा जाएगा। टेकलगुड़ा माओवादियों का गढ़ माना जाता है और जल्द ही इन इलाकों में बड़े और तेज ऑपरेशन चलाकर नक्सलियों का खात्मा किया जाएगा। बटालियन 1 का कमांडर हिडमा सहित कई नक्सलियों की कुंडली सुरक्षा बलों ने तैयार कर ली है। साथ ही इन क्षेत्रों में नक्सलियों के दहशत के चलते शासन प्रशासन से मिलने वाली योजना ग्रामीणों को नहीं मिल पाई है, जिसके चलते आज भी यह गांव विकास से कोसों दूर है। सुरक्षा बल के जवानों द्वारा विशेष अभियान संचालित करके पूरे क्षेत्र को नक्सल मुक्त किया जाएगा और शासन प्रशासन से मिलने वाली पूरी योजना को ग्रामीणों के बीच पहुँचाया जाएगा, जिससे इन क्षेत्रों में तेजी से विकास होगा और पूरा क्षेत्र नक्सल मुक्त होगा। और जिस तरीके से जो लड़ाई हुआ है, जो हम कैंप में भी जाकर देखा, जवानों से भी रूबरू हुआ, डीजीपी साहब से लेकर अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहा। जिस तरीके से जवान ने सभी घटनाक्रम को जो विवरण दिया है, उससे प्रतीत हो रहा था माओवादियों का, क्योंकि पीएलजी बटालियन का ये गढ़ माना जाता इलाका है और उस इलाके में हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अभी उनके कोर क्षेत्र में पहुंच गए थे। इसलिए लड़ाई का जो इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा रहा और आने वाले समय में भी उन इलाका में हमको एक हाई इंटेंसिटी लड़ाई को देखने के लिए मिलेगा। लेकिन हमारा जवान और हमारा जो फोर्सेस ये सब मुकाबले के लिए मानसिक रूप से भी और जो तैयारी हमको करना चाहिए फायर पावर के हिसाब से और अन्य जो टेक्नोलॉजिकल तरीके से जो भी हमको तैयारी करना, तो सब तैयारी करके ये गई है। और इस टाइप का जो काफ़ी एक हाई इंटेंसिटी जो मुठभेड़ के बावजूद हमारे जवानों ने काफ़ी बहादुरी से मुकाबला किया। दुर्भाग्यवश हमारे 3 जवानों को शहादत भी हुआ, 14 हमारा जवान घायल भी हुआ, लेकिन जो घायल सब अभी ट्रीटमेंट चल रहा है, उनका सब स्थिति अभी सामान्य बताई जा रहा है। और आगे जैसे इधर पीएलजी बटालियन नंबर 1 की जो कैडर्स है, जो सीनियर कैडर्स जो माओवादी का खासतौर पर हिडमा हो गई, देवा हो गई, अन्य जितना भी जो माओवादी कैडर उस इलाका में, उनके विरुद्ध में एक प्रभावी रूप से हम अभियान संचालित करें ताकि इलाकों को माओवादी के कब्जे से मुक्त करें, क्षेत्र की जनता को जैसे मूलभूत सुविधाओं से लाभान्वित करना और शासन का अन्य योजना से भी उनको फायदा पहुंचाना, ये हमारा मेन मकसद है। हम अपने क्षेत्र के कोई भी इलाका को माओवादी के कब्जे में रहने नहीं देगा, क्योंकि इतना वर्षों से माओवादी ने इन क्षेत्र को अपने कब्जा में लेते हुए क्षेत्र की जनता को प्रताड़ित किया, अनेक निर्दोष ग्रामीणों को मार दिया, उनको किसी प्रकार का प्रताड़ना को सामने करना पड़ा। इस टाइप का परिस्थिति देखकर हमने निर्णय लिया, शासन का जो ये मजबूत इरादा है, इस इलाका को भी हम नक्सल जो आतंक से मुक्त कराना और उसी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।